कार्रवाई को मुझे नहीं पता था और इमीडिएट आए गए हैं। ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और ओनर के आने से पहले तो मेरे ख्याल से तो कोई राइट नहीं बनता। ठीक है, ये आ गए, स्कूल वालों ने इन्फॉर्म किया है मुझे कि आप आइए, यहाँ दिक्कत हो रही है, और इस मेरे आने से पहले बच्चों को निकाल दिया गया है स्कूल से। मैंने रिक्वेस्ट की है, बाकायदा एप्लीकेशन लिखी है कि सर मुझे सैटरडे तक का टाइम दिया जाए ताकि मैं स्कूल को, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मैं ओनर हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं स्कूल के बच्चों को कहीं और शिफ्ट करूँ, कोई और बिल्डिंग दूँ। मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि स्कूल की बिल्डिंग अवैध है। अवैध यहाँ से लेकर पूरा सब कुछ अवैध है, ये भी अवैध है, कोई नहीं स्टे ले रखी है वो भी अवैध है, वो सारे अवैध है। ठीक है, महकमे की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कई बार नोटिस दिया गया लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया और आज का तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं था कि इतनी बड़ी फोर्स लेके आएंगे हम और स्कूल को इस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाएगा। मैंने और स्टाफ ने, मैम ने रिक्वेस्ट भी की है, मैंने लिखित में रिक्वेस्ट की है कि सर प्लीज़ मुझे स्कूल के बच्चों के लिए टाइम दिया जाए। अगर सैटरडे के बाद पूरी बिल्डिंग को आप तहस नहस कर दो, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई, एक बिल्डिंग है मेरे लिए, एक छोटे बच्चों का स्कूल है जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इनको शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होगा अब। लेकिन सर ने एक नहीं सुनी और पीछे से एंट्री ली है जेसीबी से, और किसी के खेत में ऐसे घुसना मेरे ख्याल से तो वैध नहीं होगा और लीगल नहीं होगा कि आप किसी के खेत में घुस रहे बिना परमिशन के। ये सब कुछ शालू जोहर का है और ऐसे वो कब्जा नहीं ले सकती। अगर वो चाह रही है पीछे से, उसने 17 फुट ही तुड़वाया है। इसलिए मैं सर के सामने गई थी कि सर तोड़ना है तो सारा ही तोड़िए ना आप। इसी बात पे एक बात कहूँगा कि आप कह रही थी कि स्कूल के अंदर सामान भी रखा हुआ है, लेकिन फिर आपने कहा पूरा तोड़ने के लिए अगर नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कैसे होगी? जी, मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, मैंने एप्लीकेशन भी दी है सर को, सैटरडे तक का टाइम दिया था और सिर्फ बच्चों के लिए। मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है, मैं आके नहीं रह रही यहाँ पे। मेरा ये है कि ये स्कूल बच जाए, मैं बच्चों को शिफ्ट कर दूँ, लेकिन उन्होंने 1% भी मेरी नहीं मानी। और मेरे पास भट्ट साहब की रिकॉर्डिंग है और ये जाएगी कि उन्होंने किस तरीके से हमसे बात की थी। कौन है इनका प्रदीप बूरा, कौन है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट उन्होंने कहा था कि ये चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन मेरा इतना नुकसान मेरा नहीं हुआ, बिल्कुल कर दो। मैं मैम को 50 लाख रुपए देने को तैयार हूँ कि उनका जितना नुकसान हुआ है, लेकिन पूरी क्यों नहीं तोड़ के गए? क्योंकि शालू जो पीछे उनका हमारे साथ जो डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है उसके लिए आए थे, ये सिर्फ उसके लिए आए गए। तो आपका कहने का मतलब ये है, आपका कहने का मतलब ये है कि शालू करवा रही है ये? बिल्कुल, शालू जोर है और पीछे है उनका खेत, जो खेत है उनका इतना सा नुकसान नहीं किया गया। उनके खेत में आप घुसोगे तो परमिशन ली उन्होंने? नहीं ली ना। शालू जोर थी यहाँ? नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसको अपना कब्जा लेना है, ऐसे कब्जा नहीं मिलेगा। अगर भट्ट साहब चाह रहे हैं, इतने ईमानदार हैं और वो ऐसे कर रहे हैं, वो सबको दिख रहा है पीछे से घुसना। क्या हो गया कि शालू जोर को कब्जा दिला रहे? यहाँ से घुसिए आप, जैसे कि यहाँ खड़ी है, आप यहाँ से ये तोड़वाइए। अगर उनको स्कूल बचाना होता ना तो ये दीवार वो करके चले जाते, ये ऑफिस ख़त्म कर देते, नहीं होता बच्चों का नुकसान। सबको दिख रहा है बच्चों का नुकसान हुआ, पूरा स्कूल की 2 कमरे टूटे हैं, बाथरूम टूटे हैं, ये होता है एक्चुअल नुकसान। और ये रिटर्न में मैंने सर को दिया है कि आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैंने इतनी रिक्वेस्टें की हैं और सर ने एक स्टाफ का कैमरा भी बंद करवाया है। ऑन रिकॉर्डिंग बोल रही हूँ, स्टाफ ने जो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए उनका कैमरा बंद करवाया है कि कैमरा बंद कीजिए। क्यों करवाया गया? मैंने सेक्टर 14 अपनी आंखों से देखा था, आप पब्लिक वीडियो बना रही है। मैंने अपना लड़का पीछे भेजा कि बेटा जाके वीडियो बनाओ, स्कूल तोड़ रहे हैं, उसको वापस भेज दिया। क्यों? अपने पर्सनल व्यू के लिए जा रहे हैं क्या? ये कौन सी बात हुई? पैमाइश रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने करवाई, उसमें ये आ गया कि जी इनकी कुछ जगह उसमें इनको ये कहा गया कि आप अपनी पैमाइश भी करवा लो। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं आपकी हाजिरी में पैमाइश है, तो भी 2-3 बार पैमाइश है। इन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन दी और देकर ये सो गए जी। बिल्कुल, हमने एप्लीकेशन दे दी, हमारे घर आके डिमार्केशन करवाएंगे कोई। चलो, इन्होंने एप्लीकेशन दे दी, उसके ऊपर पैमाइश जब होएगी वो होती रहेगी जी। लेकिन हमने जो नोटिस दिया है GMDA की तरफ से, कंट्रोल्ड एरिया का नोटिस, कंट्रोल्ड एरिया में CLU लेना अनिवार्य है। और जब कोर्ट में ये मैटर गया तो हमने जो नोटिस दिया वो पूरे स्कूल को दिया। 3 बार मैं आया हूँ, तीनों बार ये फ्री स्कूल जो चल रहा है वो बंद था। स्कूल जो चला रहे हैं उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम आए तो बच्चों का स्कूल चल रहा था। तो जो स्कूल वाले हैं उनके सारे टेबल, कुर्सियाँ, बुक्स और स्टाफ का सामान, जो इनका स्टेशनरी का सामान होता है वो भी काफ़ी पड़ा है। और इन्होंने ये कहा कि जी हम अपना, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बच्चों को, पेरेंट्स को कह रखा है
कि प्री स्कूल है तो जी उसकी एक डेट शीट फिक्स की है कि जो उनके कोई एग्ज़ाम नहीं। आजकल आपको पता है कि बंदे ने नर्सरी स्कूल में जाना है तो उससे पहले बच्चे को कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेट। आज मैं उन बच्चों का आगे जाने वाली क्लास का भविष्य नहीं रोक सकता, ना मैं रोकना चाहता हूँ, ना मेरा ये मकसद है। मेरा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो 50-100 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो स्कूल वालों से हमने रिक्वेस्ट की है। और मज़ेदार बात ये है कि जिस बंदे का ओनर का ये स्कूल है 6 महीने से उसके गले के ऊपर तलवार लटक रही है कि ये अवैध है। उस बंदे ने इतनी जहमत नहीं की कि 100 बच्चों का जो भविष्य चल रहा है उन स्कूल वालों को भी ये बताना। FIR दर्ज होनी चाहिए ऐसे बंदों के केस में। मैं करूँगा DC साहब से बात इस मामले में भी। कोई बंदा अगर जिसको नोटिस दिया वो आगे रेंट वाले को क्यों नहीं बताता। हम जहाँ जाते हैं जी वेयर हाउस रेंट पर चढ़ा दिए, 50 लाख रुपए का सामान अगले का पड़ा है, उसका थोड़ी तोड़ने आए हम। फिर 50 लाख रुपए का सामान भी हमें निकलवाना, हमारा कोशिश रहती है भाई किसी के सामान पर ना चलाएं। ऐसे हमारा यहाँ पर है कि हम स्कूल वालों के ऊपर कोई डंडा नहीं चला रहे, लेकिन ओनर के ऊपर चलेगा। और सारा फ्रॉड है, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। सर ये पूरा स्कूल अवैध है, उसके बाद भी देखा जा रहा था कि पीछे जो ओनर हैं वो बहस करने का भी प्रयास कर रहे और थे। ये ऐसे जो अपनी बिल्डिंग को पहले बचाना चाहता है, अगर तो JCB ना चले तो वो बहस हो जाती खत्म। जब जो JCB चल पड़ती है थोड़ी, वो बहस हो जाती थोड़ी शुरू। जब वो ज़्यादा चल पड़ती है तो बहस हो जाती ऊपर। भाई हमारा सारा स्कूल तोड़ो, भाई हमारा सारा स्कूल तोड़ो तो JCB लगाओ, तोड़वा दो। इन्होंने खुद लिख कर दिया दिसंबर में कि जी हम अपना स्कूल खुद 1 महीने में तोड़वा लेंगे। तो कहाँ गए वादे वूदे कि जी हम तोड़वा लेंगे। मैं थोड़ी इनका स्कूल, मैंने स्कूल वालों के बारे में सोचा है। जितना स्कूल का सामान जिन कमरों में से निकाल लिया गया उन कमरों को बिल्कुल तोड़ा गया। पोजेशन दिलाना, दोबारा मैं कहता हूँ पोजेशन दिलाना हमारा काम नहीं है। जो इनका आपस में मसला है कि ये उसकी ज़मीन है इसकी ज़मीन, मेरा लेना देना नहीं है। मेरा मतलब GMDA का कोई लेना देना नहीं है। GMDA इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कार्रवाई करती है।